इनके बूढ़े माता पिता को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आप अपने लड़के को समझाइए, नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे। क्या हम कोई भगोड़े हैं? क्या हम कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी? ये कौन सा तरीका होता है? एस्मा के कौन से ऐसे लॉ में ये लिखा हुआ है कि हमारे परिजनों को, हमारे घर वालों को, जो हमें यहाँ लड़ाई में भेजे हैं, उन्होंने कहा कि जाके आप अपने देश की सेवा कीजिए। सब अपने बच्चों को अपने घर में बुला लेते हैं कि महामारी फैली हुई है, आप घर में रहिए, लेकिन हमारे महान माता पिता हैं जो हमें कहते हैं कि आप जाके देश की सेवा कीजिए, हमने आपको उसके लिए भेजा है। आप जाके उनको मनोबल तोड़ते हैं, आप उनको इस तरह से डराते धमकाते हैं। सरकार से आप ये पूछिए कि किस तरह से उचित है। आए दिन ऐसी स्थिति पैदा होती है जिस वजह से विवाद होते हैं, मारपीट होती है, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाता है। हम मरीजों की सेवा के लिए हैं, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं हैं। तो वो हमें लिखित में बताएं कि कौन सी हमारी ऐसी मांगें हैं जो उन्होंने मान ली हैं। हमें पता ही नहीं हमारी कौन सी मांगें मान ली गई हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो हम क्यों मरीजों का हित सोचते? कि जब तक सरकार हमारी बातों पर सहमति नहीं दिखाती है, हमें लिखित तौर पर सारी चीज़ें लिख कर नहीं देती है, तब तक हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। हम इसी तरह से लगातार धरना प्रदर्शन, हड़ताल करते रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर यहाँ पर कई मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो जूनियर डॉक्टर हैं। वो लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या क्या समस्या है और ये किस कारण से प्रदर्शन करने का कारण क्या है इनका। सर, आप लोग यहाँ पर क्यों? हमारा जो प्रोटेस्ट है ये सरकार ने जो झूठे वादे हमसे किए थे, सरकार ने जो अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी है, उसके लिए हम यहाँ पे लगातार आज चौथा दिन है, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी 6 सूत्रीय मांगे थी। सरकार से जो हमारी मांगे थी, वो प्रमुख मांगे ये थी कि जो हमारे डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर ड्यूटी करने के बाद जो पॉजिटिव आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे वार्ड की, बेड की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मजबूरन हमें अपने घर पे या हॉस्टल में क्वारंटीन होना पड़ता है, जिस वजह से कई और डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हमारे बीच में ये डॉक्टर बैठे हैं, ये 2 महीने बाद ICU से रिकवर होके आए हैं। ये इन्होंने अपना इलाज जाके खुद अपने घर में करवाया। यहाँ पे इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हमारे परिजनों के लिए कभी भी किसी भी तरह के इलाज की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि सरकार हमारे सुरक्षा की उचित व्यवस्था करे। आए दिन ऐसी स्थिति पैदा होती है जिस वजह से विवाद होते हैं, मारपीट होती है, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाता है। हम मरीजों की सेवा के लिए हैं, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं हैं। हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कहाँ तक उचित रहता है? सरकार हमसे वादा कर रही थी और हम लगातार उनको सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन करके पीछे हट जाया करते थे, लेकिन इस बार सरकार ने हमसे पूरी तरह वादा खिलाफी की। सरकार ने हमारी फाइल, और जो माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं, तो वो हमें लिखित में बताएं कि कौन सी हमारी ऐसी मांगे हैं जो उन्होंने मान ली हैं। हमें पता ही नहीं हमारी कौन सी मांगे मान ली गई हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो हम क्यों मरीजों का हित सोचते? हम लगातार मरीजों की सेवा के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले साल जब से कोविड ये हुआ है, तब से कोई भी एक ऐसा डॉक्टर आप बता दीजिए जो अपने सेवा से पीछे हटा हो। हमारे जूडा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर हरीश पाठक सर, इनके घर में रातों रात, परसों की रात में लगभग 10 से 11 बजे के बीच में पुलिस गई थी। इनके बूढ़े माता पिता को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आप अपने लड़के को समझाइए, नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे। क्या हम कोई भगोड़े हैं? क्या हम कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी? ये कौन सा तरीका होता है? एस्मा के कौन से ऐसे लॉ में ये लिखा हुआ है कि हमारे परिजनों को, हमारे घर वालों को, जो हमें यहाँ लड़ाई में भेजे हैं, उन्होंने कहा कि जाके आप अपने देश की सेवा कीजिए। सब अपने बच्चों को अपने घर में बुला लेते हैं कि महामारी फैली हुई है, आप घर में रहिए, लेकिन हमारे महान माता पिता हैं जो हमें कहते हैं कि आप जाके देश की सेवा कीजिए, हमने आपको उसके लिए भेजा है। आप जाके उनको मनोबल तोड़ते हैं, आप उनको इस तरह से डराते धमकाते हैं। सरकार से आप ये पूछिए कि किस तरह से उचित है। सबको पता है, मीडिया को, पिछले 4 दिनों से, कि हम सब यहीं पे हैं, हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके उनसे, बूढ़े माता पिता से पूछताछ करना ये किस तरह से उचित है? सरकार ने हमने अपनी जो मांगे थी वो सरकार के सामने रखी थी। 6 मई को सरकार ने हमसे कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करते हैं। हमको आश्वासन दिया, हम काम पे लौट गए थे। फिर हमने इसको 1 महीने तक के विचार किया कि सरकार शायद अब पूरा कर देगी। फिर सरकार ने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, तो हम लोग फिर से स्ट्राइक पे बैठ गए। कि आपने देखा यहाँ पे हम भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित थे, और यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक सरकार लिखित पे नहीं देती है, तब तक ये हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं है। ये इससे पहले भी लगभग 5 से 6 बार सरकार के सिर्फ कहने पर ये लोग बंद कर चुके हैं अपनी हड़ताल को, लेकिन अब ये जब तक लिखित रूप में आश्वासन नहीं देती, तब तक ये बंद नहीं करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं संदीप पटेल। नमस्कार, मैं संदीप पटेल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।